आदाब नाजरीन, INN की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शौकत अली सूफी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मुतमना करते हुए कहा कि पहली के मुकाबले में कोरोना वायरस की दूसरी लहर भारत में ज्यादा हलाकत खेज हो सकती है। आलमी इदारे सेहत के सरबराह टेड्रोस अडहानोम गेब्रिस का कहना है कि भारत में कोरोना वायरस के बहरान से मुकाबला करने में उनका इदारा भी भारत की मदद कर रहा है। उनका कहना है कि अब तक WHO ने हजारों ऑक्सीजन सिलेंडर्स, मास्क और दीगर तिब्बी साजो सामान भारत को मुहैया किया है और यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। भारत की सूरत हाल तशवीशनाक है। आलमी इदारे सेहत के सरबराह का कहना है कि भारत में कोरोना वायरस की वबा में कमी के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं और मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर गहरी तशवीश पाई जाती है। उन्होंने कहा कई भारतीय रियासतों में अब भी अफसोसनाक हद तक नए केसेस सामने आ रहे हैं। मुतासरीन की अस्पतालों में भर्ती और अमवात का सिलसिला जारी है। इस लिहाज से भारत के तई गहरी तशवीश और फिक्र बरकरार है। WHO के डायरेक्टर जनरल ने मजीद कहा कि जो भी स्टेक होल्डर्स इसके लिए भारत की मदद कर रहे हैं, हम उनके भी शुक्रगुजार हैं। ताहम उनका कहना था कि इमरजेंसी जैसी सूरत हाल अब भी सिर्फ भारत में नहीं है बल्कि बाज़ दीगर ममालिक में भी यही सूरत हाल है और वायरस की लहर गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में कहीं ज़्यादा हलाकत खेज साबित हो रही है। इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जारी जंग को रोकने की गर्ज से सालिसी का किरदार अदा करने एक अमरीकी नुमाइंदा तेल अवीव पहुंच गया है। हादी उमर अपने दौरे के दौरान इसराइली फ़लस्तीनी और अक़वाम मुत्तहिदा के हुक्काम के साथ जंगबंदी की गर्ज से मुज़ाकरात करेंगे। इससे कबल शनिचर को इसराइल ने गजा पर 13 फ़िज़ाई हमले किए हैं, जिसमें मज़ीद 13 अफराद हलाक हुए हैं और फ़लस्तीनी जंगजुओं ने भी जवाबन इसराइल पर मिसाइल फायर किए। वाज़ेह है कि 5 दिन से जारी तनाज़ात कई बरसों से सबसे ज़्यादा ख़राब सूरत हाल की अक्कासी करते हैं। अब तक इस जंग में गजा में 139 फ़लस्तीनी मारे गए जबकि 8 इसराइली भी हलाक हुए हैं। हमास की निगरानी में काम करने वाली गजा की वजारत सेहत के ताज़ा आदाद शुमार के मुताबिक इसराइली बमबारी से मरने वालों की तादाद बढ़कर 139 हो चुकी है। मरने वालों में 39 बच्चे और 22 ख़वातीन भी शामिल हैं। इसराइल की बमबारी से अब तक 1000 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी भी हो चुके हैं। इसराइली फ़ौज का कहना है कि अभी तक इस लड़ाई में सिर्फ दर्जनों जंगजू ही मारे गए हैं। गुजरात में रवां साल बड़ी तादाद में डेथ सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं, जिससे ये इशारा मिलता है कि रियासत में बड़ी तादाद में अमवात वाक़ई हुई हैं और इस मामले को दबाया जा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि इतने कम अरसे में इतनी ज़्यादा अमवात में इजाफे का सबब सिर्फ और सिर्फ वबा या फिर कुदरती आफत ही हो सकती है। कांग्रेस की जानिब से जारी करदा प्रेस बयान के मुताबिक 14 मई को गुजराती ज़बान के अखबार दिव्या भास्कर में यह खबर शाये हुई है, जिससे गुजरात ही नहीं बल्कि मुल्क भर में सनसनी फैल गई। खबर के मुताबिक रवां साल 21 मार्च से 10 मई के दरमियान गुजरात में 1,23,000 इंतकाल से मुताल्लिक़ सदाकतनामे हासिल किए गए, यानी डेथ सर्टिफिकेट जारी किए गए, जबकि गुज़िश्ता साल इसी दौरानिया में सिर्फ 58,000 सदाकतनामे जारी किए गए थे। कांग्रेस का कहना है कि डेथ सर्टिफिकेट की तादाद में 65,000 का इजाफा गैर मामूली है और इतनी बड़ी तादाद फितरी अमवात नहीं हो सकती। कांग्रेस के लीडर पी चिदम्बरम और शक्ति सिंह गोहल के मुश्तरका बयान में कहा गया है कि 71 दिन के दौरानिये के लिए इन आदाद शुमार की आज़ादाना तौर पर तस्दीक की गई। बयान में कहा गया है कि 33 अजला से आदाद शुमार हासिल किए गए और इंतकाल से मुतालिक सदाकत नामों की तादाद रोज़नामा दिव्या भास्कर में शाये रिपोर्ट के बराबर ही आई, यानी 2020 में 58,068 और 2021 में 1,23,800
73 डेथ सर्टिफिकेट जारी किए गए। मरकजी ममलिकती वजीर दाखिला किशन रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मुल्क के साइंटिस्ट ने कोरोना वैक्सीन तैयार करते हुए एक तारीख बनाई है जिस पर हमें फख्र करना चाहिए, लेकिन बाद सियासी जमातों के कायदीन बिलखुसूस राहुल गांधी ने भारत बायोटेक की तैयार करदा वैक्सीन को मोदी वैक्सीन और बीजेपी वैक्सीन करार देते हुए हमारे साइंटिस्ट की तौहीन की, जिसकी वो सख्ती से अल्फाज में मजम्मत करते हैं। किशन रेड्डी ने बताया कि मुल्क और हैदराबाद में तैयार करदा कोरोना वैक्सीन से किसी किस्म का कोई साइड इफेक्ट नहीं हो रहा है। లోటు లేకుండా చర్యలు తీసుకునేటువంటి కార్యక్రమం తీసుకుంటామని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా మనవి చేస్తా ఉన్నాను। మన రాష్ట్రానికి వ్యాక్సినేషన్ ఇప్పటికి తెలంగాణ రాష్ట్రానికి 57 లక్షలు వ్యాక్సినేషన్ మన రాష్ట్రానికి ఇవ్వడం జరిగింది। అదే విధంగా మరి ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి కూడా మరి అదే విధంగా సుమారు 75 లక్షల వ్యాక్సినేషన్స్ ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి కూడా ఇవ్వడం జరిగింది। కాబట్టి నేను ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజలను కోరుతా ఉన్నాను, మరి అందరం కలిసికట్టుగా రాజకీయాలకు అతీతంగా ఈరోజు ఈ యొక్క కరోనా మహమ్మారిని ఎదుర్కోవాలి। కొంతమంది పూర్తి స్థాయిలో రాజకీయాలే మాట్లాడుతూ ఉన్నారు, అది మంచిది కాదు। అందరం కూడా రాజకీయాలకు అతీతంగా మహమ్మారికి సంబంధించి ప్రజలను ధైర్యం కల్పించేటువంటి ప్రయత్నము, కరోనా పాజిటివ్ ఉన్నటువంటి పేషెంట్స్ కు సమగ్రమైనటువంటి వైద్యం అందుబాటులో తీసుకొచ్చేటువంటి ప్రయత్నము, సాధ్యమైనంత వరకు మరి మృతుల సంఖ్య తగ్గించేటువంటి ప్రయత్నం। ఎందుకంటే ఆ రకంగా ట్రీట్మెంట్ పూర్తి స్థాయిలో అందించినట్లయితే డెత్ రేట్ తగ్గాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది। కాబట్టి ఆ యొక్క సంఖ్యను తగ్గించే విధంగా అందరం మనం ప్రయత్నం చేయాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పి ప్రయత్నం చేస్తూ భారత ప్రభుత్వ నేతృత్వంలో ఇప్పటికే అనేక రకాల మంత్రుల యొక్క బృందాలు, అధికారుల బృందాలు, టీమ్స్, స్పెషల్ టీమ్స్ ఏర్పాటు చేశాం। ఎప్పటికప్పుడు రాష్ట్రాలతో అప్డేట్స్ తీసుకొని ఇతర దేశాలలో ఎక్కడెక్కడ మరి మనకు కావాల్సినటువంటి టీకాలు కానీ ఎక్విప్మెంట్ కానీ అందుబాటులో తీసుకొచ్చేటువంటి ప్రయత్నం, వచ్చినటువంటి ఎక్విప్మెంట్స్ ను మన దేశంలో పూర్తి స్థాయిలో అన్ని రాష్ట్రాల అవసరాలకు పంపించేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నాం। మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కూడా ఈరోజు కేంద్ర ప్రభుత్వము ఆధ్వర్యంలోని మరి రైల్వే ఆసుపత్రి కానీ ఈఎస్ఐ హాస్పిటల్ కానీ वजीर पंचायत राज एरब अली दयाकर राव ने वरंगल कलेक्टर ऑफिस में एक इजलास मुनक्किद करते हुए धान की खरीदारी के मराकज़ का जायजा लेते हुए अहदेदारों को बताया कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने इस बात की हिदायत दी है कि लॉकडाउन के दौरान अनाज और धान की खरीदी में किसी भी किस्म की रुकावट नहीं होनी चाहिए और किसानों से धान की खरीदी वाजबी कीमत अदा करते हुए खरीदने के इक़दाम में किसी किस्म की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। वजीर आबकारी श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि मुश्तरका महबूबनगर ज़िले में तमाम अवामी नुमाइंदों और अहदेदारों को कोरोना की रोकथाम के लिए मिलकर काम करना चाहिए। हफ्ते के रोज़ उन्होंने हैदराबाद से मुश्तरका महबूबनगर ज़िले के और नारायणपेट अजला के ज़िला परिषदों के चेयरमैनों, मेंबरान असम्बली, ज़िला कलेक्टर्स, एसपीस और शादनगर के अहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए कोरोना का जायज़ा लिया। वजीर ने कहा कि एक और हफ्ता कोरोना की रोकथाम के लिए हमें मजीद सख्त मेहनत से काम करने की ज़रूरत है। लॉकडाउन को मुकम्मल तौर पर लागू किया जाना चाहिए। लॉकडाउन की वजह से लोग परेशान न हों, उसके लिए इक़दाम करने की भी अहदेदारों को हिदायत दी गई है। इस बात को यकीनी बनाएं कि अवाम को अशियाए ज़रूरिया के सामान की खरीदारी में कोई परेशानी न हो। ऑक्सीजन और रेमडेसिविर के इंजेक्शन भी निजी अस्पतालों में दस्तयाब होने चाहिए। रुकन पार्लियामेंट ए रेवंत रेड्डी ने कोविड के मरकजी हॉस्पिटल गांधी हॉस्पिटल में कोरोना से मुतासर अफराद की खिदमत करने वाले अफराद को मुफ्त खाना फराहम करने के एक मरकज़ का उन्होंने इफ्तिताह किया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि हर रोज़ 1000 अफराद को मुफ्त खाना दिया जाएगा। कई अफराद लॉकडाउन की वजह से भूखे हैं और परेशान हैं। बाज़ अफराद अजला से यहाँ आए हैं, ऐसे वक्त उनकी मदद करना हमारा फ़र्ज़ है, रेवंत रेड्डी ने कहा। అన్న ఆడ పక్కకు ఉండండి అన్న
हाँ లో దాదాపుగా దేశమంతా లాక్డౌన్ విధించిన కరోనాను ఎదుర్కోవడానికి లాక్డౌన్ విధించిన సందర్భాలలో వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వైద్యం కోసం ఆసుపత్రుల దగ్గరకు వచ్చిన పేషెంట్లతో పాటు పేషెంట్లతో వచ్చిన కుటుంబ సభ్యులకు లాక్డౌన్ వల్ల ఎలాంటి వసతులు కానీ కనీస సౌకర్యాలు కానీ రాష్ట్ర కేంద్ర ప్రభుత్వాలు ఏర్పాటు చేయడంలో వైఫల్యం చెందినాయి. మొదటి విడత కరోనా వేవ్ వచ్చినప్పుడు వలస కార్మికులు వందల కిలోమీటర్లు నడుచుకుంటూ పోయినా ఆనాటి ప్రభుత్వాలు కనీస రవాణా సౌకర్యం ఏర్పాటు చేయలే. ఇప్పుడు సెకండ్ వేవ్ కరోనా ఉధృతంగా వచ్చి లక్షలాది మంది ప్రాణాలను బలిగొంటుంటే కోట్లాది మంది ఆసుపత్రుల చుట్టూ తిరుగుతుంటే కనీస సౌకర్యాలను ఏర్పాటు చేయడంలో రాష్ట్ర కేంద్ర ప్రభుత్వాలు వైఫల్యం చెందినాయి. దీంట్లో భాగంగానే మా యూత్ కాంగ్రెస్ జాతీయ అధ్యక్షుడు శ్రీనివాస్ నుంచి మొదలు పెడితే ప్రధాన కార్యదర్శి అనిల్ కుమార్ యాదవ్, యూత్ కాంగ్రెస్ లో ఉండే అత్యంత కీలకమైన ప్రతి నాయకుడు ఈరోజు కష్టాలలో ఉన్న కుటుంబాలను ఆదుకోవడానికి వ్యాక్సిన్ కావచ్చు, ఆక్సిజన్ కావచ్చు, రెమ్డెసివిర్ కావచ్చు. कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कोरोना के हालात पर वजीर आला के चंद्रशेखर राव से सवाल किया कि आपके पास इंसानियत नाम की कोई चीज़ है या नहीं, क्योंकि लोग खानगी दवाखानों में कोरोना का इलाज करवाने के सिलसिले में लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं और कई गरीब अफराद अपना इलाज न करवाने की वजह से मौत के मुंह में चले जा रहे हैं। लेकिन आप बादशाहों की तरह हुक्मरानी करते हुए तानाशाही कर रहे हैं, क्योंकि अब तक कोरोना का इलाज आरोग्यश्री के तहत करने का ऐलान नहीं किया गया, जिसका आपने अवाम से वादा भी किया था। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वह फौरी तौर पर कोरोना के इलाज को आरोग्यश्री के तहत करने का ऐलान करें। గౌరవనీయులైన తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారికి 4 కోట్ల మంది తెలంగాణ ప్రజల పక్షాన, ముఖ్యంగా కరోనా బారిన పడి పేద ప్రజలు డబ్బులు కట్టలేక ఈరోజు చనిపోతున్న సంగతి మీరు చూస్తున్నారు. కానీ మీకు తప్పుడు లెక్కలతోని తక్కువ టెస్టులు చేపించి తక్కువ బాధితులను చూపించుకుంటూ తక్కువ మరణాలు చూపిస్తున్నారు మీరు. ఇది మంచి పద్ధతి కాదు. ఒక పార్లమెంటు, భువనగిరి పార్లమెంట్ పరిధిలోనే నాకు తెలిసిన వాళ్ళే, నా దగ్గరికి వచ్చిన వాళ్ళే దాదాపు రోజు 20 నుంచి 30 మంది చనిపోతున్న సంగతి మీకు తెలియజేస్తూ, మీరు గత అసెంబ్లీ సమావేశాలలో ఏం చెప్పినరో ఒక్కసారి మీరు ఆలోచించుకోండి. కరోనాని వెంటనే మీరు ఆరోగ్యశ్రీలో చేరుస్తానని చెప్పి మీరు హామీ ఇవ్వడం జరిగింది. మీరు అంతకుముందు సమావేశాలలో కరోనాకు భయపడేది లేదు, కరోనాని తెలంగాణకు రానియం, అవసరం వస్తే మా ఎమ్మెల్యేలు, మంత్రులు మాస్కులు లేకుండా ప్రజల వద్దకు వెళ్తామని చెప్పి మీరు మాటలు మాట్లాడి, అవసరం వస్తే ఎన్ని కోట్లైనా ఖర్చు పెడతానని చెప్పి మీరు చెప్పడం, ఎన్ని వేల కోట్లైనా ఖర్చు పెడతానని చెప్పి మీరు అసెంబ్లీ సాక్షిగా చెప్పడం జరిగింది. మీరు ప్రజలందరూ కూడా లైవ్ టెలికాస్ట్ లో మీ మాటలు చూడడం జరిగింది. కానీ మీ ఏ ఎమ్మెల్యే, ఏ మంత్రి ఎవరన్నా అవరు. एमएलसी कविता संगारेड्डी में कोविड की वबा की रोकथाम के लिए खुसूसी इकदाम कर रही हैं। तेलंगाना कोल माइन वर्कर्स यूनियन के ताउन से संगारेड्डी इंतजामिया, कारकुन और मुलाजमीन की सेहत की देखभाल को यकीनी बनाने के लिए मुतादिद इकदाम कर रहे हैं। टीबीजी के इस कोविड तशखीसी टेस्ट से लेकर मेडिकल सर्विसेज तक आइसोलेशन वार्डों के क़याम और वैक्सीनेशन के तमाम मराहिल पर अमलावरी के लिए कोशाएं। संगारेड्डी सीएमडी श्रीधर वक्तन फवक्तन हुकाम के साथ जायजा इजलास ले रहे हैं और बेहतर खिदमात की फराहमी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। अंजनी कुमार, कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद ने चार मीनार, गुलजार हाउस, घांसी बाजार, हाई कोर्ट और उसके अतराफ के इलाकों का घोड़े पर सवार होकर मुआयना किया। इस मौके पर क्राइम्स के एडिशनल सीपी चौहान श्री
गजराव, भोपाल आईपीएस, डीसीपी साउथ जोन श्री पी करुणाकर, डीसीपी ट्रैफिक और दीगर अफसरान ने शिरकत की। सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने चौथे रोज लॉकडाउन का मुआयना किया और अफसरान ने घोड़ों पर सवार होकर सूरत हाल का जायजा लिया और चेक पोस्टों और बैरिकेड्स की चेकिंग की। इस मौके पर सीपी अंजनी कुमार ने पुलिस अहलकारों को मुतादिद हिदायत भी जारी की हैं। सीपी ने पुलिस को हंगामी खिदमात की इजाज़त देने की हिदायत दी है। अंजनी कुमार ने कहा कि शहर हैदराबाद में लॉकडाउन को सख्ती से नाफिज किया जा रहा है। उन्होंने पुलिस का ताउन करने पर पुराने शहर का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि हम लोगों को हिदायत दे रहे हैं कि जब तक इमरजेंसी न हो तब तक बाहर न आएं। पुराने शहर में लॉकडाउन पर सरगर्म अफवाहों के खिलाफ सख्ती से इक़दाम किए जा रहे हैं, उन्होंने कहा। कोरोना की शिद्दत को देखते हुए रियासती हुकूमत की जानिब से नाफिज करदा लॉकडाउन चौथे दिन में दाखिल हो चुका है। सुबह 6 बजे से सुबह 10 बजे तक लॉकडाउन में नरमी के बास आज सड़कों पर हुजूम जमा हो गया, जिससे शहर के मुख्तलिफ शाहरों चौराहों पर भारी ट्रैफिक जाम देखा गया। सुपरमार्केट्स और रैतो बाजार में अवाम की कसीर तादाद जमा थी। सुपरमार्केटों के करीब भारी कतार यानी लाइनें बन गई थी। मलकपेट, बेगम बाजार और बड़ी चौड़ी के इलाकों में कोरोना क़वानीन और एहतियाती तदाबीर पर अमलावरी नहीं देखी गई। कोरोना से हिंदुस्तान में तूफान बर्पा हो चुका है। हजारों अफराद मौत का शिकार हो रहे हैं। कोरोना वायरस बेकाबू होने पर कई रियासतों में लॉकडाउन नाफिज किया गया। मरकज और रियासती हुकूमत कई जानिब से कई एहतियाती इक़दाम किए जाने के बावजूद केसों में कमी दिखाई नहीं दे रही है। आज हिंदुस्तान का हर शहरी कोरोना से परेशान है। इसके अलावा माशी एतबार से हर कोई परेशान है। इन हालात में तेलंगाना का एक देहात ऐसा भी है जहां आज तक कोरोना का एक केस भी दर्ज नहीं हुआ है। ज़िले करीमनगर के दम्माई पेट में कोरोना वायरस के पहले और दूसरे मरहले में एक केस भी दर्ज नहीं हुआ है। इसकी वजह देहात के अवाम के दरमियान इत्तेहाद है। गांव के अफराद कहते हैं यहाँ के सरपंच ने कोरोना के पहले मरहले से लेकर आज तक मुफ्त में मास्क तकसीम किए और इसके अलावा समाजी फासले पर सख्ती से अमल करवाया जा रहा है। यहाँ पहले मरहले से ही शादी दीगर तकारीब को मनसूख कर दिया गया, जिसके नतीजे में एक भी शख्स अब तक कोरोना मुस्बित नहीं पाया गया है। जिले नलगुंडा में एक दिलचस्प वाक़या पेश आया। यहाँ पर मीडिया ने एक बीटेक के तालिब इल्म को दरख्त पर रिहाइश पजीर देखा। पूछने पर पता चला कि वो कोरोना से मुतासिर है। अडवी देवलापल्ली मंडल के कोत्तानंदी कुंडा गांव का रहने वाला रमावत शिव नायक इंजीनियरिंग का तालिब इल्म है। कोरोना की वजह से क्लासेस न होने की वजह से वो अपने कुंबे के साथ खेती बाड़ी कर रहा है। हाल ही में शिव नायक ने IKP सेंटर में धान फरोख्त किया। उसके बाद उसे बुखार और जिस्म में दर्द की शिकायत होने पर उसका कोरोना टेस्ट करवाया गया तो उसे कोरोना मुस्बित होने की रिपोर्ट आई। घर में ही एक दरख्त पर उसने घर में उसके एक ही कमरा है, इसलिए उसने अपने घर में मौजूद दरख्त पर आइसोलेशन सेंटर बना लिया है।
इस दरख्त पर उसने ऐसा कुछ किया कि उसी पर अपना बिस्तर भी बना लिया। शिव नायक उसी दरख्त पर अपना वक्त गुजारता है। वो पिछले 9 दिन से इसी दरख्त पर रह रहा है। तेलंगाना के जिले नारायणपेट में दूल्हा शादी के बाद कार के बजाय खुद की ऑटो ट्रॉली चलाते हुए दुल्हन के घर पहुंच गया। तफसीलात के मुताबिक जिले के मागनूर मंडल के ओबलापुरम का रहने वाला नौजवान, जिसकी शनाख्त मूर्ति के तौर पर की गई है, की शादी उसी जिले के कृष्णा मंडल के हिंदूपुर देहात के रहने वाली लड़की से तय पाई। उनकी शादी जुमा को अंजाम पाई। ताहम शादी के बाद इस नौजवान ने जब दुल्हन के घर को अपनी बीवी और अपने रिश्तेदारों के साथ रिवायत के मुताबिक जाने का फैसला किया तो कोई भी ड्राइवर दस्तयाब ना हो सका, क्योंकि लॉकडाउन में नरमी के औकात खत्म हो गए थे। ताहम आखिरकार उस नौजवान ने खुद अपनी ऑटो ट्राली चलाई और अपने साथ ट्राली में दुल्हन को बिठाकर उसके मकान पहुंचा। उसके साथ उसके महदूद रिश्तेदार भी इस गाड़ी में सवार थे। दुल्हन के गांव वाले दूल्हे की जानिब से ऑटो ट्राली चलाते हुए उसके ससुराली मकान पहुंचने पर हैरत ज़दा हो गए। रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता चंद रोज से बारिश हो रही है, जिसके नतीजे में मौसम सर्द हो गया है। महकमे मौसमियात के अहदेदारों ने बताया कि आज और कल भी रियासत के बेशतर इलाकों में बारिश का इम्कान है। हैदराबाद महकमे मौसमियात ने हफ्ते और इतवार को तेलंगाना के मुतादिद इलाकों में गरज चमक के साथ तेज या फिर हल्की बारिश की पेश गोई की है। महकमे मौसमियात के अहदेदारों ने बताया कि खास तौर पर जनूबी तेलंगाना अजला में इसका असर ज्यादा होने का इम्कान है। दूसरी तरफ तूफान तूते भी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात ने कहा है कि बहरे अरब में मौसम में आईनी तब्दीली से तूफान की शक्ल अख्तियार कर गया है और वो साहिल की जानिब बढ़ रहा है। इस तूफान से साहिली रियासतों मसलन केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात और महाराष्ट्र पर असर पड़ने का इम्कान है। इसके साथ ही मुतालिका रियासतों में एहतियाती तदाबीर इख्तियार की गई हैं। IMD हुक्काम का कहना है कि 16 मई से तूफान तोक़े के असरात की वजह से मूसलाधार बारिश हो सकती है। तूफान के असर की वजह से हुक्काम ने 15 मई को 40 से 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से तेज़ हवाओं का भी इंतबाह दिया है। दोनों तेलुगु रियासतों की सरहदों पर एम्बुलेंस की आवाजाही पर कई सियासी कायदीन के साथ हाईकोर्ट भी इस बारे में संजीदा हो गई है कि दोनों तेलुगु रियासतों में एम्बुलेंस को क्यों रोका जा रहा है। उसके साथ ही तेलंगाना हुकूमत ने एम्बुलेंसों को सरहद अबूर करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। तेलंगाना AP बॉर्डर पर एम्बुलेंस क्रॉसिंग का मसला सनसनीखेज बन गया था। हाईकोर्ट की इस मामले में मदाखिलत के साथ ही सूर्यापेट जिले के कोदाड़ रामपुर क्रॉस रोड पर एम्बुलेंस की रुकावट पर पाबंदी खत्म कर दी गई है। SP भास्करन ने कहा कि हुकूमत की जानिब से सरहद पर एम्बुलेंसों को न रोकने के अहकामात मौसूल हुए हैं। इस मकसद के लिए हुकूमत ने रहनुमायाना उसूल भी जारी किए हैं। तेलंगाना में लॉकडाउन पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। ताहम लॉकडाउन पर अमल के दौरान सुबह 6 बजे से 10 बजे तक जो नरमी दी जा रही है, उसमें लोगों की बड़ी तादाद अपने सेल फोन्स की मरम्मत के लिए जा रही है। शहर हैदराबाद की जगदीश मार्केट, जो सेल फोन्स की खरीदी और उसकी मरम्मत और दुरुस्ती के लिए काफ़ी मशहूर है, उसमें अवाम का इज़्दिहाम देखा जा रहा है और कोरोना की उसूलों की कोई पाबंदी नहीं की जा रही है। तेलुगु देशम पार्टी के कौमी सदर N चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश CID के अहदेदारों के जरिए YSRCP के बागी रुकन पार्लियामेंट K रघुराम कृष्णम राजू की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया। इसकी शदीद मजम्मत की। कृष्णम राजू जुमा को अपने अफराद खानदान और दोस्तों के साथ अपनी सालगिरह मना रहे थे। नायडू ने सख्त एतराज़ जताते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर लोगों की जानें बचाने की बजाय और कोरोना वायरस के खतरे को नज़रअंदाज कर रहे हैं। वो सिर्फ इंतकामी जज्बे के साथ हज़्ब इख्तिलाफ के कायदीन को निशाना बनाए हैं। वो तिरुपति रोया के मुतासरीन के लवाहिकीन को भी गिरफ्तार कर रहे हैं। उन लोगों का जुर्म सिर्फ ये है कि उन्होंने गफलत के लिए हुकूमत से सवाल किया था। चंद्रबाबू नायडू ने AP की मौजूदा हुकूमत को एक दहशतगर्द हुकूमत करार दिया और कहा कि यह हुकूमत जानबूझकर अदावत को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। जिले मुलुगु के आटूरू मंडल में महकमे पुलिस के SI के जिम्मेदार ओहदे पर फायज श्रीकांत नामी अफसर ने रामागुंडम देहात से ताल्लुक़ रखने वाले B फार्मेसी के तालिब इल्म वेनु पर लाठी बरसाते हुए जख्मी कर दिया।
जख्मी वेनु कई रोज तक अस्पताल में जेर इलाज था। मुतासिरा वेनु ने ट्विटर पर केटी रामाराव, डीजीपी महेंद्र रेड्डी और पुलिस अहदेदारों से शिकायत की है कि एसपी श्रीकांत रेड्डी, जो कि एक प्रोबेशनरी एसआई हैं, ने कोरोना कवानीन के नाम पर उस पर हमला किया। मुतासिरा तालिब इल्म और इसके वालिदिन ने शिकायत की है कि एसआई ने धमकी दी थी कि अगर उसने उसका नाम जाहिर किया तो उसे जेल में डाल दिया जाएगा। సార్ నేను రావణగూడెంలో ఉంటాను. అయితే ఈ నెల 10వ తారీఖు నాడు మేము మా మిర్చికి కావాలి కాస్తానికి ఒక బహిరంగ ప్రదేశమైన రామలయం పక్కన ఒక చెట్టు ఉంటుంది సార్. దాని కింద మేము ఉన్నాం సార్. అక్కడ గుడ్లు కళ్ళందుకోకుండా అక్కడ ఉన్నాం సార్. అయితే ఒక ఇద్దరు వ్యక్తులు సివిల్ డ్రెస్ లో వచ్చి మమ్మల్ని మీరు ఎవరు ఇక్కడ ఉన్నారని ప్రశ్నించారు సార్. అయితే నాకు అర్థం కాక ఎవరు మీరని నేను అడిగాను సార్. అడిగితే మీ ఎవరో నీకు చెప్పాలన్నారా అని చెప్పేసి వాళ్ళ ఎస్ఐని తీసుకొచ్చారు సార్. తీసుకొచ్చి శ్రీకాంత్ రెడ్డి ఎవరో నీకు తెలియదారని చెప్పేసి మన పైపుకు వాడే అంటే మోటార్కు వాడే కర్ర పైప్ ఉంటుంది సార్. ఆ పైప్ పెట్టి ఇష్టం వచ్చినట్టు కొట్టారు. కొట్టేసి మళ్ళీ జీబులో ఎక్కించి మళ్ళీ డోర్ తీసి మళ్ళీ కొట్టారు సార్. దారి మధ్య వెళ్తుండగా నీకు శ్రీకాంత్ రెడ్డి ఎవరో తెలియదారా అని చెప్పేసి అన్నారు సార్. నాకు తెలియదు అన్నాను. తను ఇష్టం వచ్చినట్టు బిహేవియర్ చేశారు సార్. ఇది నన్ను కొట్టడం కూడా తప్పు అని చెప్తున్నా కానీ ఆగకుండా కొట్టారు సార్. जिले आदिलाबाद बोर्ड मंडल में बीच चौराहे पर जवार के किसानों ने जबरदस्त एहतजाज करते हुए हुकूमत से फौरी जवार की खरीदारी करने का मुतालबा किया है। इस मौके पर किसानों ने जवार के भुट्टे जलाकर नाराजगी जाहिर की है। किसानों के एहतजाज से ट्रैफिक में खलल पड़ा। एहतजाजी किसानों ने सीएम के चंद्रशेखर राव और मुकामी एमएलए राठौड़ बाबू राव के खिलाफ नारेबाजी की। वाज़ेह रहे कि जवार की खरीदारी नहीं होने से दिल बर्दाश्ता कन्नू गुट्टा से ताल्लुक़ रखने वाले मल्लेश नामी किसान ने खुदकशी कर ली थी। ఎందుకు కొన్నారు మరి? అవేం చేసుకోవాలా? మేము ఎట్లా బతకాలా మరి? నిన్న ఒక మనిషి చచ్చిపోతారు, రేపు ఆపత్తికి ఇంకొక మనిషి చచ్చిపోతాడు. ఎట్లా? మక్కలు వద్దా అంటే మక్కలు పని చేసినాం. దొన్నలు నువ్వేయమంటివి, దొన్నలు వేసినాం. మేము ఎట్లా ఇప్పుడు? వర్షాలు పడుతున్నాయి, మాకు పారీలు దిక్కు లేక మేము దుక్కిలకెట్టాలా? ఆ పారీలు కొనుక్కరాలా? ఏం చేయాలా? దుక్కిలక దొన్నలు అమ్ముతే మళ్ళీ ఇత్తనాలకు మాకు పైసలు లేవు. ఇప్పుడు పైసలు అమ్ముతేనే మాకు పైసలు. ఎట్లా బతకాలా? భూమి అమ్ముకొని బతకాలా? ఏమన్నా పంట వేసినాక ఎందుకు కొన్నారు మరి? जिले संगारेड्डी में एक शख्स के कत्ल की वारदात पेश आई है। जिले के गुम्मड़दल्ला मंडल में बदमाशों ने एक शख्स का बेदर्दी से कत्ल कर दिया। 23 साला हिमांशु पटेल को नामालूम हमलावरों ने तेज धार हथियारों से हमला करते हुए उसका गला काटकर कत्ल कर दिया। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया और इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और वाक़े की तहकीकात जारी हैं। सिकंदराबाद के मशहूर रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरीन का हुजूम उमड़ पड़ा है। कोरोना की वजह से तेलंगाना में लॉकडाउन के निफाज के साथ ही मुसाफिरीन अपने आबाई वतन जाने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंच रहे हैं। बसों की अदम दस्तयाबी की वजह से तमाम मुसाफिरीन ट्रेनों का सहारा ले रहे हैं, जिसके नतीजे में सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों का हुजूम देखा जा रहा है। जबकि मुसाफिर महकमे रेलवे की जानिब से सहूलियात के फुकदान पर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। मुसाफिरीन अपने मासूम बच्चों और सामान के साथ सड़क पर पनाह ले रहे हैं और अपनी मंजिल को जानने के लिए इंतजार कर रहे हैं। तेलंगाना में कोरोना केसेस में एक हफ्ते से कमी देखी जा रही है। 24 घंटों में 4,305 कोरोना के नए केसेस दर्ज हुए हैं। ग्रेटर हैदराबाद में कोरोना के केसों में काफ़ी कमी देखी गई। पिछले 24 घंटों में 607 नए केसेस दर्ज हुए। इसके अलावा तेलंगाना के अजला में कोरोना की लहर कमज़ोर दिखाई दे रही है। अब तक की मजमूई तादाद 5,20,709 को पहुंच चुकी है। 24 घंटों में 29 अमवात हुई हैं। मजमूई अमवात की तादाद 2,896 को पहुंच गई है। कोरोना से 6,361 अफराद 24 घंटों में सेहतियाब भी हुए हैं। 54,832 अफराद जेर इलाज हैं। पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है। 24 घंटों में 22,018 कोरोना के नए मामले दर्ज हुए हैं।
अब तक की मजमूई तादाद 13,88,803 हो चुकी है। 24 घंटों में 97 अफराद की मौत हो चुकी है। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए आपका अपना INN चैनल। खुदा हाफिज़।